बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहारें अता फ़रमाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने वाला हूँ। बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर के आपकी बारगाह में हाज़िर आया हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपको बताऊँगा कि तलाक़ के अलावा 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा और मुफ्तियान इकराम की ज़बान से सुना भी होगा कि तलाक़ जब हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। तलाक़ नाम उसका है निकाह तोड़ने का। तलाक़ जब हो जाती है तो बीवी निकाह से निकल जाती है, निकाह ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। अब यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि तलाक़ के अलावा भी 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। वो 7 चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनें। इंशाअल्लाह एक एक बात आपके जहन में उतारने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों, तलाक़ के अलावा 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। नंबर 1, मौत। मौत जब इंसान को आती है, मियाँ का इंतकाल हो जाए या बीवी का इंतकाल हो जाए, यानी दोनों में से किसी एक का इंतकाल जब हो गया तो निकाह टूट गया, निकाह ख़त्म हो गया। मौत से भी निकाह टूट जाता है। समझ में आई बात? नंबर 2, खुला से भी निकाह टूट जाता है। खुला, ये मैं आपको समझाऊंगा खुला किसको कहते हैं। खुला से भी निकाह टूट जाता है। अब खुला किसको कहते हैं, खुला समझो। खुला औरत की तरफ से होता है, यानी औरत कुछ पैसे देकर शोहर से कहे आप मुझे छोड़ दीजिए, तो शोहर पैसे लेकर औरत को छोड़ देता है। इसको खुला कहा जाता है। यानी औरत शोहर को पैसे देकर कहे अब मुझे छोड़ दीजिए, तो मर्द पैसे लेकर उसको छोड़ दे, तो इसको खुला कहते हैं। और जब खुला हो जाता है तो निकाह टूट जाता है। और इससे तलाक़े बाइन पड़ती है। तलाक़ कौन सी पड़ती है? बाइन। तलाक़े बाइन पड़ती है। 2 चीज़ें हो गई, खुला से भी निकाह टूट जाता है, मौत से निकाह टूट जाता है। नंबर 3, ईला। ये शरीयत की एक इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है शोहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूँगा, यानी अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा। यानी शोहर कसम खा ले इस बात की कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूँगा, तो उससे भी निकाह टूट जाता है। ईला की 2 किस्में और हैं, यानी ईला की 2 किस्में और हैं। इसमें बहुत बारीकी है। ईला का मसला पूरा मुकम्मल तफसील से अगर आपको जानना है तो आपके करीब में कोई मौलवी साहब मिल जाए, ये दारुल इफ्ता हो, तो मुफ्ती साहब से इसकी वजाहत के साथ आप इसको मालूम कर सकते हैं। समझे? तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जिनसे निकाह टूटता है, मौत और खुला और ईला। नंबर 4, मफ़क़ूदुल ख़बर। मफ़क़ूदुल ख़बर से भी निकाह टूट जाता है। यानी शोहर गायब हो गया, शोहर गायब हो गया, जिसका किसी को पता ही नहीं हो, पता ही ना हो, तो जो शहर के काजी होते हैं उनको बताया जाता है। फिर वो ऐलान करते हैं और एक मुद्दत मुतय्यन करते हैं कि अगर वो लौट कर आ गया तो ठीक है, वरना काजी साहब अपनी तरफ से ये हुक्म देते हैं कि मैंने इस निकाह को फस्ख कर दिया। अब वो औरत इद्दत गुजारती है और फिर किसी और से निकाह कर लेती है,
تو مفقود الخبر سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک بار اور سمجھ لیجئے، مفقود الخبر نمبر 4، مفقود الخبر سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مفقود الخبر ہے کیا؟ یعنی شوہر غائب ہو گیا، شوہر کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا، جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو شہر کے قاضی ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، جب شوہر غائب ہو جاتا تو شہر کے قاضی کو بتایا جائے گا، پھر وہ اعلان کرتے ہیں اور ایک مدت متعین کرتے ہیں، ایک مدت کا تعین کرتے ہیں، وہ مقرر کرتے ہیں ایک مدت کے فلاں مدت تک اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ تو ایک مدت متعین کرتے ہیں، اگر وہ لوٹ کر آ گیا یعنی لوٹ کر آ جائے، مدت متعین کر دی کہ لوٹ کے آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قاضی صاحب اپنی طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ میں نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ اب وہ عورت عدت گزارتی ہے اور پھر کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے تو مفقود الخبر سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھے میرے پیارے عزیز ساتھیوں؟ تو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، 4 چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب 5ویں چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، ارتداء، یعنی شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک نے ارتداء کیا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہوا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا، ایمان سے نکل گیا، ایمان سے پھر گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، دونوں میں سے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ارتداء، اس کو کہتے ہیں ارتداء، تو اس سے بھی ارتداء سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مرد مرتد ہو گئی تب بھی نکاح، مرد مرتد ہو گیا تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، کسی کا کسی سے نکاح ہو، آپس میں رہ رہے تھے، کسی سے کسی کا نکاح ہوا۔ نمبر 6، کسی سے کسی کا نکاح ہوا اور وہ آپس میں رہ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ لڑکی دونوں، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں۔ جیسے مثلا ایک عورت تھی، اب ایک نکاح تو ان کا دونوں کا ہو گیا آپس میں، لیکن یہ بعد میں رضائی بھائی بہن نکلے تو پتہ چلتے ہی فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا۔ رضائی بھائی بہن یعنی رضائی دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن، تو اس کو رضائی بھائی کہتے ہیں، رضائی بہن کہتے ہیں۔ میں تفصیل اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی کسی کا کسی سے نکاح ہوا، آپس میں رہ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے نکاح کیا ہے میں اور وہ لڑکی دونوں آپس میں رضائی بھائی بہنیں ہیں۔ جیسے مثلا ایک عورت تھی، اس عورت کا دودھ لڑکی نے بھی پیا تھا اور لڑکے نے بھی پیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے سے نکاح ہو گیا، بعد میں تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ اس عورت کا دودھ دونوں نے پیا ہے، تو آپس میں دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے، تو اب ان کا رشتہ دودھ کا ہو جائے گا، یعنی دودھ شریک بھائی بہن ہو جائیں گے۔ اب فوراً ان کا نکاح توڑ دیا جائے گا، ان کا نکاح توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حرمت مصاہرت کیا ہے؟ مصاہرت کیا ہے وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیں غور سے۔ یہ اکثر چیزیں آج کل سننے کو ملتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حرمت مصاہرت میں اکثر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو حرمت مصاہرت سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
हुर्मत मुसाहरत क्या है ये समझो। मसलन ससुर ने बेटे की बीवी से जिना किया, ससुर ने बेटे की अपने बेटे की बीवी से जिना किया या शहवत की नज़र से उसको पकड़ा, शहवत के साथ उसको पकड़ा, इस सूरत में बहू और बेटे के दरमियान जो निकाह का रिश्ता था वो टूट जाएगा। यानी जो इसका ससुर है, यानी बीवी का ससुर है, बीवी के ससुर ने, यानी ससुर ने अपने लड़के की बीवी से जिना किया या उसको शहवत के गंदी नज़र से यानी शहवत की नज़र से पकड़ा हाथ, तो फिर ये दोनों का निकाह टूट जाएगा। यानी ये बीवी, इसकी लड़के की बीवी इसके लड़के के निकाह से निकल जाएगी, निकाह ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता था वो टूट जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। ऐसे ही दामाद ने अपनी सास के साथ जिना किया तब भी निकाह टूट जाएगा। ऐसे ही दामाद ने अपनी सास के साथ जिना कर दिया, ये शहवत के साथ हाथ पकड़ा, तब भी निकाह टूट जाएगा, तब भी निकाह टूट जाएगा। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, इसको ज़रा गौर से एक बार और जहन नशी कर लें। यानी ससुर ने, यानी कोई शख्स है, उसने अपने बेटे की बीवी के साथ जिना कर दिया या शहवत के साथ उसका हाथ पकड़ा, तो ये उसके लड़के की बीवी उसके लड़के के निकाह से निकल जाएगी, उसके लिए हराम हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी दामाद ने अपनी सास के साथ जिना किया या हाथ पकड़ा, तो इसके निकाह में जो बीवी है वो इसके निकाह से निकल जाएगी, निकाह टूट जाएगा। समझे? अपनी सास के साथ जिना किया तब भी निकाह टूट जाएगा, इसे हुर्मत मुसाहरत कहा जाता है। तो ये 7 चीज़ें हैं तलाक के अलावा जिनसे निकाह टूट जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, ये 7 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और बड़ी तहकीक से, बड़ी दलील के साथ, बहुत ही तहकीक के साथ, तहकीक करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप तक मैंने ये बात पहुँचाने की कोशिश की है। आप इन बातों पर गौर ज़रूर कर लें। जो लास्ट वाला मसला मैंने आपको बताया है हुर्मत मुसाहरत का, इसमें अक्सर लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बचना बड़ा ज़रूरी है। हमको चाहिए कि हम दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अमल करें, ना चीज़ को दुआओं में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।